न्यूज 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो 3 टॉप हेडलाइन जम्मू से रहने वाली हैं उनमें सबसे पहले होगी एलजी मनोज सिन्हा आज डिग्याना आश्रम जो है वहां पे नगर कीर्तन में जो है भाग लेने पहुंचेंगे और इस मौके पे जो है सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वो कड़ी की गई है। एलजी मनोज सिन्हा कल नौगाम के जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात उन्होंने की थी। आज उनसे भी बात करने की कोशिश रहेगी। क्या कुछ वो इस मामले में देखते हैं और इसके साथ साथ डिग्याना आश्रम में वो क्या कुछ कहेंगे, इस पे भी आज निगाह बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे अहम सियासी जो हलचल है, जो अभी बाईपोल के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों सीटें जो है हार चुकी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष तारिक हमीद करा आज जम्मू के पुरानी मंडी इलाके में पहुंचेंगे। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्योंकि वहां पे कई शॉपकीपर्स हैं जिनसे आज वो बातचीत करने वाले हैं। क्या दरबार मूव के बाद क्या वो जानेंगे कि कितना फायदा यहाँ के शॉपकीपर्स को हुआ है और क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्राउंड लेवल पे जो शॉपकीपर्स है उनके साथ जो है बातचीत की जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश है। ये सब जानने की बात हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेटहुड के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी वापस जो है वो एजिटेशन शुरू करने वाली है। तो क्या कुछ ये मोबिलाइजेशन की कोशिश हो रही है कि लोगों को जम्मू में ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज किया जाए। और तीसरी जो है अहम रिपोर्ट होगी वो है जो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में सैलाब आया और खासकर जम्मू में जो नुकसान हुआ, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि जो उमर अब्दुल्ला हैं जो उन्होंने वादे किए थे कि लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मुआवजा मिला नहीं है। जिसके बाद लोगों में अब काफी रोष है, काफी गुस्सा है। उन लोगों से भी बातचीत करके ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या चाहते हैं वो। और इसके साथ साथ कई ऐसी अहम रिपोर्ट्स आज जम्मू से रहने वाली हैं जिन पे निगाह बनी रहेगी। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।